नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया की भी अपनी एक धुन है, एक लय है। आज हम पृथ्वी की दो सबसे बुनियादी गतियों के उस रहस्य को समझेंगे जो हमारे हर दिन और हर साल को आप कह सकते हैं एक खूबसूरत संगीत की तरह आकार देती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी आसमान को देखकर खुद से जरूर पूछा होगा। तो चलिए आज मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। और यकीन मानिए ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज की हमारी यात्रा इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम धरती की दोहरी चाल से शुरू करेंगे, फिर दिन रात और साल बनने के पीछे का विज्ञान जानेंगे, मौसमों के बदलने का असली राज खोलेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर है कहाँ। तो बात यह है कि हमारी पृथ्वी कभी भी एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहती। ये लगातार दो अलग अलग तरह से कह सकते हैं नाच रही है, और यही दो नाच मिलकर हमारे जीवन के सबसे बड़े चक्र बनाते हैं। ये दो शब्द ही आज की हमारी कहानी के हीरो हैं। पहला है घूर्णन, मतलब पृथ्वी का एक लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर घूमना, और दूसरा है परिक्रमण, यानी पृथ्वी का सूरज के चारों ओर एक लंबे रास्ते पर यात्रा करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस घुमाव यानी घूर्णन को ही समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे हर एक दिन को कैसे जन्म देता है। घूर्णन का मतलब बहुत सीधा सा है, पृथ्वी का अपनी एक अदृश्य काल्पनिक धुरी पर घूमना। जरा सोचिए कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक सीधी लाइन है और पृथ्वी बस उसी पर घूम रही है। यही इसकी रोज की गति है। और इस एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को लगते हैं करीब करीब 24 घंटे, और इसी समय को तो हम एक पूरा दिन कहते हैं, है ना? अब क्योंकि हमारी पृथ्वी एक गेंद की तरह गोल है, तो सूरज की रोशनी एक बार में इसके सिर्फ आधे हिस्से पर ही पड़ सकती है। तो जिस हिस्से पर रोशनी है वहां हो गया दिन, और जो हिस्सा अंधेरे में है वहां हो गई रात। सिंपल। और मजे की बात यह है कि ग्लोब पर दिन और रात को अलग करने वाली इस काल्पनिक लाइन को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। असल में यही वो जादुई सीमा है जहां हम सुबह का उजाला या शाम का ढलता सूरज देखते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर पृथ्वी अपनी जगह पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ये सवाल हमें साधारण सी लगने वाली गति के असाधारण महत्व को समझाता है। अगर ऐसा होता ना, तो पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहता, मतलब वो तपता रहता, रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्म, और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे और बर्फीली ठंड में डूबा रहता। ऐसी जबरदस्त स्थितियों में जीवन का पनपना नामुमकिन होता। तो दिन और रात का रहस्य तो खुल गया। अब चलिए पृथ्वी की दूसरी गति पर चलते हैं, जो हमें साल और मौसमों की कहानी सुनाएगी। परिक्रमण वो गति है जिसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ एक तय अंडाकार रास्ते पर सूरज का चक्कर भी लगाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई एकदम गोल चक्कर नहीं है, बल्कि एक अंडाकार रास्ता है जिसे हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। और इस एक पूरी यात्रा को करने में पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन और लगभग 6 घंटे, यानी कि 365 और एक चौथाई दिन। और ये जो चौथाई दिन है ना, यानी ये 6 घंटे हमारे कैलेंडर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हम इसका हिसाब कैसे बराबर करते हैं? देखिए, हम हर साल उन 6 घंटों को एक तरफ रख देते हैं और 365 दिन गिनते हैं, लेकिन 4 साल बाद ये 6-6 घंटे मिलकर पूरे 24 घंटे बन जाते हैं, यानी एक पूरा दिन। बस इसी एक्स्ट्रा दिन को हम हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं और वो साल बन जाता है लीप वर्ष। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, आखिर मौसम क्यों बदलते हैं? कई लोग सोचते हैं कि ये पृथ्वी के सूरज से दूर या पास होने की वजह से होता है, लेकिन नहीं, असली वजह कुछ और ही है। असली कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। हमारी पृथ्वी सीधी नहीं, बल्कि अपने ऑर्बिट पर 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। और सबसे खास बात यह है कि ये अपनी पूरी यात्रा के दौरान एक ही दिशा में झुकी रहती है। यही वो झुकाव है जो सब कुछ बदल देता है। अब इस झुकाव का नतीजा देखिए। 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध, जहां हम रहते हैं, सूरज की ओर झुका होता है, तो हमें मिलती हैं सीधी किरणें, जबरदस्त गर्मी और साल का सबसे लंबा दिन। ठीक उसी वक्त दक्षिणी गोलार्ध सूरज से दूर होता है और वहां सर्दी और सबसे छोटा दिन होता है। और फिर 22 दिसंबर को ये पूरी कहानी पलट जाती है। यही वजह है कि जब भारत में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में लोग बीच पर गर्मियों में क्रिसमस मना रहे होते हैं।
ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि दोनों गोलार्धों में मौसम एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे चलते हैं। लेकिन साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब पृथ्वी का झुकाव न तो सूरज की तरफ होता है और न ही उससे दूर। इन दिनों सूरज की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और कमाल की बात यह है कि पूरी दुनिया में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है। इसे ही विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे पृथ्वी का घूमना और सूरज का चक्कर लगाना हमारे जीवन को एक लय देता है। पर क्या ये ज्ञान आधुनिक विज्ञान की देन है? शायद नहीं। ये जानकर हैरानी होती है कि आज से लगभग 1500 साल पहले ही महान भारतीय खगोलशास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ये घोषित कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी ही धुरी पर घूमती है। तो ये समझ उतनी भी नई नहीं है जितना हम शायद सोचते हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का सार क्या है? बहुत सिंपल है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी घूर्णन हमें दिन और रात देता है, और इसका सूरज के चारों ओर झुके हुए चक्कर लगाना यानी परिक्रमण हमें बदलते हुए खूबसूरत मौसम देता है। ये दोनों गतियां एक साथ मिलकर हमारे ग्रह पर जीवन का ये अद्भुत संतुलन बनाती हैं। और अंत में एक विचार के साथ छोड़ जाता हूं। अगर पृथ्वी का ये मामूली सा झुकाव हमारे पूरे जीवन, हमारी संस्कृतियों और हमारे अस्तित्व को तय करता है, तो जरा सोचिए, ब्रह्मांड में ऐसी और कौन सी अनजानी और सूक्ष्म गतियां हो सकती हैं जो चुपचाप हमारे भविष्य को एक नया आकार दे रही हैं।